हेलो हॉरर लवर्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में हम 1982 में रिलीज हुई पॉल्टरजाइस्ट मूवी के स्टोरी लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पॉल्टरजाइस्ट एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है टॉबी हॉपर ने। दोस्तों पॉल्टरजाइस्ट एक बेहतरीन हॉरर मूवी है और अगर आप इसे 1980s के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी के रेटिंग वगैरह के बारे में तो इस मूवी को IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिला है और रॉटेन टोमेटोज में ये मूवी 86% फ्रेश है। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि ये मूवी कर्स्ड है, जिनके बारे में भी हम वीडियो के एकदम अंत में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें टोटल 5 मेंबर थे। सबसे पहले थे एक पति पत्नी जिनका नाम था स्टीवन और डायना। इनके 3 बच्चे भी थे जिनके नाम थे डैना, रॉबी एंड कैरोल। स्टीवन एक रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े थे जहां पर स्टीवन अपने काम में काफी ज्यादा माहिर थे। ये परिवार एक कोस्टल स्टेट कम्युनिटी में रहता था जो काफी विशाल था और बिल्कुल नया भी। परिवार के लोग काफी खुश थे जहां पर एक रात कैरोल टीवी के सामने बैठ के टीवी से बातें करने लगती है जबकि टीवी पर कोई भी शो नहीं चल रहा था। स्टीव को लगता है कि शायद कैरोल स्लीप वॉक कर रही होगी, लेकिन अगले रात कैरोल वापस टीवी के सामने बैठ के लगातार टीवी से बातें करती रहती है। कैरोल टीवी के सामने बैठी थी कि तभी एक हाथ टीवी से बाहर आके कैरोल पर तकरीबन हमला ही कर देता है। हम देख पाते हैं कि कैरोल के पूरे घर में काफी सारे स्मोक फैल चुके थे और स्मोक के फैलते ही इनका पूरा घर एक जोरदार अर्थक्वेक से हिल जाता है। अर्थक्वेक होने के इमीडिएट बाद कैरोल अपनी फैमिली से कहती है कि वो लोग आ चुके हैं। अगले दिन जब इनकी फैमिली खाने के टेबल पर बैठती है तब सारे स्पून मुड़े हुए थे और अचानक एक ग्लास भी टूट जाता है। कैरोल इस बार भी टीवी के सामने बैठ के स्टैटिक को देखती रहती है। इनके घर के पालतू कुत्ता लगातार भौंके जा रहा था और सिर्फ इतना ही नहीं, चेयर्स अपने आप अपनी जगह से हिल भी रहे थे। डायना इन सब के बारे में कैरोल से पूछती है जहां पर कैरोल कहती है कि ये सब कुछ टीवी के अंदर मौजूद लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों डायना ये भी देख पाती है कि किचन के किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई सामान हो तो वो सामान खुद ब खुद अपनी जगह बदल रहा था। स्टीव भी इन बातों को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन स्टीव इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। मूवी में आगे उसी रात इनके घर के पीछे मौजूद एक पेड़ किसी तरीके से जिंदा हो जाता है। ये पेड़ रॉबी को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है जहां पर स्टीव उसे किसी तरीके से रोकता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कैरोल के कमरे में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कैरोल को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। कैरोल अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती। ये पोर्टल कैरोल को अपने अंदर खींच के धीरे धीरे गायब कर देता है। स्टीव किसी तरीके से रॉबी को बचा के घर के अंदर पहुंचता है जहां पर उन्हें कैरोल कहीं भी नहीं मिलता। ये लोग कैरोल को खोज ही रहे थे कि तभी इन्हें कैरोल की आवाज अपनी ही टीवी के अंदर से सुनाई देता है। बिल्कुल दोस्तों कैरोल किसी तरीके से उस पोर्टल के जरिए टीवी के अंदर पहुंच चुकी थी। स्टीवन इन घटनाओं को देखने के बाद समझ जाता है कि ये सब कुछ किसी सुपरनैचुरल ताकत का काम है। अगले दिन स्टीवन कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को अपने घर में बुलाते हैं जिनके नाम थे मार्टी, रायन और डॉक्टर लेश। इन्हें कैरोल के कमरे में चीजें अपने आप हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर लेश परेशान हो जाती है। स्टीवन की फैमिली डॉक्टर लेश को टीवी पर कैरोल की आवाज भी सुनाती है जहाँ पर कैरोल इन सबसे मदद मांग रही थी। कैरोल के मुताबिक उसके सामने कोई पावरफुल लाइट सोर्स था और काफी सारे लोग भी उसके चारों तरफ घूम रहे थे। डॉक्टर लेश के मुताबिक ये सारी घटनाएं पोल्टरजाइस्ट इंसिडेंट है। इन्हीं घटनाओं के चलते हुए डॉक्टर लेस को इनके लिविंग रूम में एक पोर्टल खुलते हुए दिखाई देता है। इन पोर्टलों से काफी सारे सामान बाहर आ रहे थे जिनके बाद सुपरनैचुरल एक्टिविटीज और भी इंक्रीज होने लगती है। कैरोल के बाद अब मार्टी भी इन शक्तियों से प्रभावित होने लगता है। हम लोग देख पाते हैं मार्टी के पूरे शरीर में किसी जानवर के काटने के निशान पड़ चुके थे। हालात मार्टी के लिए और भी भयानक हो जाता है जब मार्टी को अपना ही चेहरा सड़ते हुए दिखाई दे रहा था। मार्टी इन सब से काफी डर चुका था लेकिन उसे जल्दी ही अंदाजा हो जाता है कि उसके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। कहानी में उसी रात कैरोल के कमरे में किसी आत्मा की मौजूदगी महसूस होता है जो एक धुएं के आकार में था। ये आत्मा देखते ही देखते ऐसे गायब हो जाता है जैसे मानो ये आत्मा किसी पोर्टल में चला गया हो। अगले दिन स्टीवन के बॉस उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि स्टीवन कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। स्टीवन को अपने बॉस के साथ बात करने पर यह पता चलता है कि कोस्टल स्टेट किसी कब्रिस्तान के ऊपर मौजूद था। बिल्डर ने कब्रों को कहीं और शिफ्ट कर दिया था जिसकी वजह से इन्हें इस बात का पता नहीं चला।
स्टीवन इन बातों को जानने के बाद बच्चों को एक रिलेटिव के घर में भेज देता है ताकि रात में ये लोग एक रिचुअल को परफॉर्म कर सके। रात होते ही इनके घर में टेंजिना नाम की एक औरत आती है जो आत्माओं से बात कर सकती थी। अब दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लेस के कहने पर ही टेंजिना इनके घर में आई थी। टेंजिना के मुताबिक कैरल अभी भी इनके घर के अंदर ही कैद थी। कुछ देर जाँच पड़ताल करने के बाद टेंजिना इन्हें कैरल के बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल कैरल जिंदगी और मौत के बीच में फंसी हुई थी। मौत के बाद हर एक इंसान को अपने शरीर को छोड़कर आत्माओं के दुनिया में जाना होता है, लेकिन सारी आत्माएं हमेशा उस दुनिया में नहीं पहुंच पाती और कई बार बीच के रास्ते में ही फंसी रह जाती है। इन आत्माओं को एक जोरदार रोशनी की तरफ जाना होता है ताकि ये लोग आत्माओं की दुनिया तक पहुंच जाए। कैरोल भी इन्हीं रास्ते में फंसी थी, लेकिन कैरोल के शरीर में भी स्पिरिट वर्ल्ड के जैसे ही रोशनी मौजूद है। कैरोल अभी तक जिंदा है और यही वजह है कि कैरोल के शरीर में ये रोशनी मौजूद थी। ये रोशनी उन आत्माओं को कंफ्यूज कर रही थी, जिसकी वजह से ये आत्माएं अपनी दुनिया में जाने की वजह कैरोल की तरफ आकर्षित हो रही है। जो भी आत्माएं कैरोल के पास है वो सारे बुरे नहीं है, पर कोई एक आत्मा है जिसने कैरोल को बंदी बनाकर रखा है। इस आत्मा को आप इविल स्पिरिट या फिर डेविल के नाम से भी बुला सकते हैं। इस आत्मा ने कैरोल को इसलिए बंदी बनाकर रखा था ताकि बाकी आत्माएं कैरोल के रोशनी के चक्कर में उसी रास्ते में फंसी रह जाए। अब कैरोल को अगर आजाद करना है तो बाकी आत्माओं को स्पिरिट वर्ल्ड के रोशनियों तक पहुंचाना होगा। अगर ये आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड के रोशनियों तक पहुंच गए तो कैरोल खुद ब खुद आजाद हो जाएगी। टेंजिना इनसे कहती है कि आत्माओं के दुनिया में जाने का पोर्टल कैरोल के कमरे में मौजूद है और उनके दुनिया से वापस आने का पोर्टल इनके लिविंग रूम में। ये लोग 2 टेनिस बॉल को कैरोल के कमरे में फेंकते हैं जो सीधा इनके लिविंग रूम से बाहर आता है। सब कुछ देखने के बाद टेंजिना के मुताबिक डायना कैरोल को रोशनी की तरफ भागने के लिए कहती है ताकि बाकी आत्माएं भी कैरोल के पीछे पीछे स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाए। डायना एक रस्सी को अपने शरीर में बांध के कैरोल के कमरे में मौजूद पोर्टल से अंदर जाती है ताकि वो कैरोल की मदद कर पाए। कैरोल के कमरे में स्टीवन उस रस्सी को पकड़े रहता है और दूसरी तरफ डॉक्टर लेश और रायन उसी रस्सी को लिविंग रूम से खींचता रहता है। ये लोग कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक इविल स्पिरिट कैरोल के कमरे से बाहर आ जाता है। स्टीवन उस इविल स्पिरिट को देखने के बाद भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ता और फाइनली डायना और कैरोल इनके लिविंग रूम के पोर्टल से बाहर गिरते हैं। डायना फाइनली टेंजिना की मदद से अपनी बेटी कैरोल को वापस ले आई थी। टेंजिना स्टीवन की फैमिली से कहती है कि स्टीवन की फैमिली अब आत्माओं के चंगुल से आजाद थे। अगले दिन स्टीवन जाके अपना इस्तीफा दे देता है और दूसरी तरफ कैरोल को इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये लोग इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उसी रात कोई अनजान शक्ति दोबारा से डायना पर हमला कर देता है। रॉबी के कमरे में भी एक क्लाउन अपने आप जिंदा हो जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, कैरोल के कमरे में भी एक पोर्टल दोबारा ओपन हो चुका था। डायना अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भूतिया आकृति उसका रास्ता रोक लेता है। ये सब कुछ देखकर डायना बाहर जाके अपने पड़ोसियों से मदद मांगती है, पर बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो फिसलकर एक पूल में गिर जाती है। हम व्यूअर्स कई सारे कंकालों को पूल से बाहर आते हुए देख पाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे कपड़े भी पूल से बाहर आ रहे थे। डायना ये सब कुछ देखकर बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन तभी उनके पड़ोसिया के डायना को पूल से बाहर निकालते हैं। पूल से बाहर आके डायना अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर कोई अजीब सा जीव डायना के बच्चों को निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इनके घर के जमीन से कई सारे कपड़े बाहर आ रहे थे, जिन्हें देखने के बाद खुलता है असली कहानी। दरअसल स्टीवन के बॉस ने उन कपड़ों के सिर्फ हेडस्टोन को ही हटवाया था, लेकिन जमीन के नीचे वो कपड़े अभी भी मौजूद थे और यही कपड़े स्टीवन के जमीन के नीचे से बाहर आ रहे थे। कहानी में आगे डायना किसी तरीके से अपने बच्चों को लेकर उस घर से बाहर आ जाती है। स्टीवन भी अब तक पहुंच चुके थे और ये लोग उसी रात अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। स्टीवन की फैमिली जाने के बाद हम देख पाते हैं कि इनका पूरा का पूरा घर किसी एक पोर्टल के अंदर जा रहा था। पोर्टल के अंदर जाते ही ये घर अपने आप गायब हो जाता है। मूवी के अगले सीन में स्टीवन की फैमिली उस रात एक होटल रूम में रुकते हैं, जहाँ पर स्टीवन रूम के टीवी को बाहर रख देता है। स्टीवन रूम के टीवी की तरफ देखता है और बस यही पे हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों ये थी 1982 में रिलीज हुई पॉल्टरजाइस्ट मूवी की डिटेल स्टोरी। दोस्तों मूवी का स्टोरी लाइन काफी सिंपल था और इसीलिए मैं मूवी के टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर मूवी को लेकर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं मूवी के शापित होने के बारे में। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है।
सबसे पहला रीजन है क्रू मेंबरों का अजीब तरीके से मारे जाना। दोस्तों आप लोगों ने मूवी के अंदर कैरोल को कई बार देखा होगा, जो इस मूवी की लीड कैरेक्टर थी। पूरे मूवी का स्टोरी लाइन कैरोल के आसपास ही चल रहा था। कैरोल के रोल को जिस एक्ट्रेस ने किया था उस एक्ट्रेस का नाम था हेदर। ये एक्ट्रेस 1988 में सिर्फ 12 साल की उम्र में अजीब तरीके से मारी गई। इसके अलावा और भी कई सारे लोग मूवी रिलीज होने के बाद अजीब तरीके से मारे गए थे। दोस्तों आपको मूवी के अंत में पूल का सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर काफी सारे कंकाल बाहर आ गए थे। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि ये सारे कंकाल एकदम असली थे। इसके अलावा और भी कई सारे घटनाएं जिन्होंने इस मूवी को शापित कर दिया था। अगर आप लोग उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं मूवी के बाकी 2 पार्ट को भी बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे